कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो कहे जाते कि जंगल जंगल सुख उपजे अपार और यही जंगल रे संगी हम सबके जीव के आधार। निश्चित रूप ले संगवारी हो जंगल हा जीव के आधार है। जी हाँ, लाख लाता जड़ी बूटी चार तेंदू कांदा मिलते और जीवन जेबर शुद्ध हवा मिलते। तही पाए के जंगली ओछा दवाई ला बचाना बहुत जरूरी है। और आप मन जानबे करत हो कि 1 जुलाई ले 7 जुलाई तक हमन वन उत्सव मनाथन। और आज यही क्रम हम आप मन ला जंगल में मिलैया वन उपज ले रोजगार कैसे हमारे किसान भाई मन पा सकत है, वन औषधि के खेती कैसे कर सकत है, आज के कार्यक्रम में बढ़िया दिखाबो। लेकिन सबले पहले आप मन बर खास खबर देखो। मिट्टी में गोबर खाद डालने से जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि गोबर खाद में सबसे पहले जो तत्व पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उससे उत्पादन ज़्यादा आता है। और मिट्टी में जो मिट्टी की जो संरचना है वो बनी रहती है। खेत की जो मिट्टी है जिस टाइप की होनी चाहिए वैसा जो पौधे के लिए अपना जो फ़ायदेमंद है वो बनी रहती है। खबर के बाद जम्मू कार्यक्रम के देखैया भाई बहनी मन के फिर स्वागत करथन। और कार्यक्रम के शुरुआत में हम आप मन ला कह रहे हैं कि 1 जुलाई ले 7 जुलाई के बीच में हमन वन महोत्सव मनाथन। आज यही क्रम में बढ़िया आप मन ला जंगल ले निकलैया मन ला वन औषधि के वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई मन करके कौन ढंग ले अपन आर्थिक स्थिति सुधार सकते, छत्तीसगढ़ में का एक संभावना है, का उत्पाद हम ले सकथन, एकरे बारे में बढ़िया जानकारी ले बर पहुँच गए हमन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो यहाँ के डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी मन का जानकारी देवत है, का संभावना है वनौषधि के खेती के आवा देखत हन। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का गढ़, छत्तीसगढ़ प्रचुर वन संपदाओं का गढ़। अभी तक छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में धान के कटोरे के रूप में है। लेकिन अभी हम लोग जब देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो वन संपदा है, यहाँ का 46% वन क्षेत्र है और उसमें अकूत वन औषधियाँ, वनौषधि फसलों का भंडार भरा पड़ा है। धीरे धीरे मित्रों, किसान भाइयों, ये जो वन संपदा है इसका विदोहन हो रहा है, इसका संरक्षण में थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे इसको लंबे समय तक हम एक आय का जरिया बना सकें और इससे हम न सिर्फ लाभ कमा सकें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें जो मिला है उससे कुछ बढ़ा के दे सकें। प्राचीन काल से ही हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखे सारे जो वन में उपलब्ध जो जड़ी बूटियां हैं, चाहे वो कलिहारी हो, चाहे चरोटा हो, गिलोय हो, केमाच हो, गटारन हो, सारी आपके काल मेघ हो, चिरायता है, कपूर कचरी है, सर्पगंधा, अश्वगंधा, नाना प्रकार की जो वनौषधियाँ हैं इनका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में करते आ रहे हैं। कभी बस्तर से लेकर के और जो हमारा सरगुजा तक का जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु है, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो वनौषधियाँ हैं, इनके लिए बहुत व्यापक संभावनाएं प्रदान करती है। यहाँ की जलवायु बहुत उपयुक्त है, चाहे वो हमारे बस्तर सुकमा क्षेत्र का तीखुर हो, चाहे सरगुजा का केवकंद हो। यहाँ पर गुलबकावली हो, मेन पार्ट में गुलबकावली की खेती अच्छे से की जा सकती है, सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, नाना प्रकार की जो वनौषधियाँ हैं हमारी जलवायु में बहुत अच्छी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न आता है वनौषधियों की खेती या इनके संवर्धन संरक्षण की, जहाँ भी बात आती है कि हम किस तरीके से, किस प्रकार की भूमि में इनकी खेती हो सकती है। मित्रों, अभी हाथी की एक समस्या आ रही है। कुछ क्षेत्रों में करीब 150 से 200 लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में हम शहद, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, शतावर की खेती कर सकते हैं। इन खेतियों से हमें लाभ भी होगा और हाथी की समस्या में भी हमें निजात मिलेगी। तो हमारी जो भूमि है, जिसमें जो बलुई मिट्टी है, जिसमें पोरोसिटी, सरंध्रता ज़्यादा है, जिसमें हमारी जो ज़्यादातर जो वनौषधियाँ हैं, जो ज़मीन के अंदर जिनके कंद की बढ़वार होती है, जिनके जड़ों की बढ़वार होती है, उसके लिए मिट्टी में सरंध्रता होनी चाहिए, पोरोसिटी होनी चाहिए, मिट्टी बलुई होनी चाहिए। ये सारी स्थिति, और जो अम्लीय मिट्टी है, जहाँ साल के घने जंगल हैं, जहाँ खेक्सी के पौधे साल के पेड़ों में भी चढ़े मिल जाते हैं, तो ऐसी जो हमारी भूमियाँ हैं वो नाना प्रकार की विभिन्न जो वनौषधीय फसलें हैं उनकी खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि हम जो हमें पहले से हमारे वनों में जो ये औषधि फसलें, औषधियाँ विद्यमान हैं, इनको न सिर्फ इनका संरक्षण करें,
इनका उपयोग करें, इनको प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करके बाजार में विक्रय करके लाभ कमाएं, आय का जरिया बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ इनका संरक्षण भी करते रहें, जिससे आने वाली पीढ़ियों में भी हम इसको ट्रांसमिट कर सकें, इसको दे सकें। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो जंगल में तो अब्बड़ कन औषधि मिलते, लेकिन ओकर संरक्षण करना है, ओकर संवर्धन करना है, एकरे बारे में जानकारी घलो रखना बहुत जरूरी है। कौन ढंग ले एकर संरक्षण करे के उपाय करना चाहिए, कौन ढंग ले एकर वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी हम रखना चाहिए, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी से लेवत हम जानकारी। किसान भाइयों, ये जो प्रमुख रूप से हमारे जो वन क्षेत्रों में वनौषधीय फसलें पाई जाती थी, जैसे उदर विकार के लिए हर्रा बहेरा आंवला आपने सुना होगा, त्रिफला चूर्ण बाजार में उपलब्ध होता है। तो ये हर्रा के भी जंगल हमारे यहाँ पेड़ हैं, बहेड़ा भी है और आंवला भी है, ये प्रचुर मात्रा में है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो वनवासी भाई हैं, जो वनीय वन क्षेत्रों में हमारे किसान भाई निवासरत हैं, जो इनके संपर्क में हैं, उनको हम इस तरीके से प्रशिक्षण भी दें और इनका जो संरक्षण करके इनकी किस तरीके से प्रसंस्करण करके हर्रा बहेरा आंवला से त्रिफला चूर्ण बना करके हम इसका विक्रय करें। इसके अतिरिक्त एक बात ये आ रही है कि जो प्रमुख रूप से फसलें हैं, एक फसल जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, सरगुजा के जंगलों में प्रचुर मात्रा में अभी भी है, वो कलिहारी है। इसका किसान भाई कलिहारी जो फसल है, ये 2-3 महीने की फसल है। ये बरसात में जैसी पहली बारिश होती है तो इसके पौधे अपने आप इमर्ज हो जाते हैं। लाल रंग का खूबसूरत फूल इसमें दिखता है। और आपको शायद किसान भाइयों को मैं बताते हुए मुझे हर्ष है कि हमारे जंगलों में जो ये पौधा है, ये तमिलनाडु का राज्य पुष्प भी है, कई देशों में भी इसकी खेती हो रही है। और इसका उपयोग वहाँ के जो बैगा लोग हैं, जो बुजुर्ग किसान भाई हैं, जो वैद्य लोग हैं, वो इसका फैमिली प्लानिंग में और डिलीवरी, प्रसव पीड़ा कम करने के लिए और अच्छे से प्रसव हो, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी जड़ों में जो एल्कलॉइड पाया जाता है, उससे कैंसर रोधी दवाएं बनती हैं। और ये पौधा विश्व की जो लुप्त प्राय वनस्पतियाँ हैं उनमें शामिल है, लेकिन हमारे पास है। आवश्यकता है कि हम इसका किस तरीके से व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करें। इसकी खेती भी जो कलिहारी है, इसकी खेती आसान है। अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। रायपुर और जो मध्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर इसकी खेती मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु और मिट्टी है इसके लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन बस्तर और जो सरगुजा का क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, जहाँ की मिट्टी में अम्लता थोड़ी ज़्यादा है और जो बलुई मिट्टी पाई जाती है यहाँ के जंगलों की, वहाँ पर इसकी खेती हो सकती है। इसकी खेती इसके कंद से होती है। इसके जैसे बारिश होती है जुलाई में तो इसके पौधे निकल आते हैं और अक्टूबर में इसके पौधे डार्मेंट, प्रसुप्तावस्था में, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं और इसका जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है। अगले वर्ष फिर से जैसी बारिश होती है जून के महीने में ये निकल आते हैं और इसका बड़ा सुंदर फूल होता है और ग्लोरी लिली भी इसको बोलते हैं। और इसकी जो कंद है, इसको खोद के इसका दवाओं में उपयोग किया जा सकता है। अभी हो क्या रहा है कि किसान भाई उसको खोद के उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं है उसको लगाते नहीं हैं। हमें इसको व्यवस्थित, इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती करें तो इसका व्यापक बाजार भी उपलब्ध है। दूसरी फसल जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा किसान भाइयों, केवाँच है। आज हमारे जंगलों में प्रचुर मात्रा में केवाँच उपलब्ध था। केवाँच में एक सेरोटोनिन नाम का कंटेंट होता है, एल्कलॉइड होता है, जिसके कारण ये खुजली, इचिंग की उसमें एक समस्या होती है कि इसके संपर्क में, त्वचा के संपर्क में जब भी आता है तो जो रोएं होते हैं, इनसे जब भी ये सेरोटोनिन कंटेंट मिलता है तो एक जिस तरीके की इचिंग होने लगती, खुजली होने लगती, बड़ी तीव्र खुजली होती है। पहले इसके लिए लोग इसी नाम से इसको जानते थे कि केवाँच मतलब खुजली। अब जो है बंगलौर में जो IIHR है, वहाँ से कुछ किस्में निकली हैं। सी मैप से एक सिम्स फुर्ती नाम की किस्म निकली है लखनऊ से। तो इन किस्मों में खुजली करने वाले गुण बिल्कुल नहीं है। इसमें जो सेरोटोनिन कंटेंट है वो मिनिमम हो गया है, कम से कम कर दिया गया है, जिससे इसमें खुजली नहीं होती। इसकी खेती मेड़ों में की जा सकती है, इसकी खेती जंगलों में, पेड़ों में की जा सकती है। इसकी बेल पेड़ में चढ़ जाएगी। एक पौधे से, एक बीज से 4 से 5 किलो तक इसमें केवाँच का उत्पादन हम ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे फ़ायदे की फसल है। इसकी हम यदि व्यवस्थित खेती करते हैं, इसमें स्टैकिंग करते हैं, तो किसान भाइयों इसमें करीब हम लोग 1 हेक्टेयर में 20 से 25 कुंटल तक पैदावार ले सकते हैं। और इसका 60 रुपये से लेकर के 80 रुपये किलो तक इसका बाज़ार में रेट है और इसकी बिक्री की कोई समस्या नहीं है। तो केवाँच की खेती भी किसान भाई अवश्य करें। मेड़ों में लगाएं, पौधों के बीच में लगाएं, खाली जगह में लगाएं। अभी हमारे शासन की योजना चल रही है बाड़ी विकास की, तो बाड़ी में हमको ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसमें खुजली की कोई समस्या नहीं है। हमारे बस्तर क्षेत्र में जो नारायणपुर अबूझमाड़ का क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें शुरू से ही बच्चों को जो वर्मिंग की प्रॉब्लम होती है, कीड़े पेट में पड़ जाते हैं, चेहरे में चकत्ते होते हैं, तो डीवर्मिंग के रूप में दवाओं का, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो दवाएं देते हैं कि 1 डोज दे दीजिए तो इसके जो डीवर्मिंग हो जाएगी, वर्म्स निकल जाएंगे और स्किन में शाइनिंग होगी। वहाँ पर हमारी बहनें, माताएं आदिकाल से ही केवाँच का जो होता है, केवाँच की पूरी फली होती है सेम के जैसे, इसको रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ मिलाकर के 1 डोज बच्चों को दे देती हैं। 2 महीने में उनके पूरे वर्म्स निकल जाते हैं और ये बहुत फ़ायदा होता है।
अब हमर किसान भाई मन के मन में बात आत होही कि आनी बानी के ओसहा दवाई स्टेविया है, अश्वगंधा है, सतावर है, सतावरी है, लेमन ग्रास है, भुइनीम है, एला हमन बारीक कोला और खेत में अगर व्यापारिक ढंग लगाना चाहतन, वैज्ञानिक ढंग ले लगाना चाहतन तो एकर बीजा है, एकर कांदा कहाँ मिली, एकरो बारे में बढ़े जानकारी आप देख लो। जो हमारी वनौषधि फसलें हैं उनकी जो वैज्ञानिक ढंग से हम खेती कैसे करें। हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जंगलों में तो अपने आप खेती हो रही थी, उनकी अपने आप हो रही थी वो फसलें, लेकिन जब जंगल भी कम हो रहे हैं और आवश्यकता आ रही है, बाज़ार में मांग ज़्यादा है, तो हम उसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करें। ज़्यादातर जो हमारी वनौषधि फसलें हैं जिनका हमने आपको अभी नाम बताया, केवाच हो, गिलोय हो, अकरकरा है, सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, ये सारी शतावर है, ये सारी फसलों को की जो जल मांग है वो बहुत कम है, पानी की आवश्यकता कम होती है। इन फसलों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी, जो बलुई मिट्टी होती है वो मिट्टी वो इसके लिए उपयुक्त होती है। लेकिन जब भी हम इनकी वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, कोरबा में छत्तीसगढ़ के हमारे जो एक किसान भाई विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में उन्होंने खेती शुरू की है शतावर की, जो नेपाली शतावर की वो खेती कर रहे हैं। उसमें जो डिस्पोजेबल ये जो बोतल आते हैं जो लोग उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं, पानी की बोतल, या इसी तरीके से कोई इंडिजिनस जिसमें कम खर्च आता है उसको आप ड्रिप के रूप में वहाँ लगा दीजिए, बूंद 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 उसकी जड़ क्षेत्र में वो पानी जाता रहेगा और जो शतावर है इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं। आप सब जानत हो औषधि पौधा के बात करबो कि हम सब्जी वाले पौधा के बात करबो कि धान वर्गीय पौधा के बात करबो, कथे के बूंद बूंद पानी हमर जिनगानी। और रहीम कई मन तो यहाँ तक लिखिन के रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। फिर कौन कौन औषधि और औषधा दवाई पौधा में कतेक पानी की जरूरत है, तब क्या ओला टपक सिंचाई घलों में कर सकथन का ओला उन्नत तकनीक अपना कर सकथन का, ये मन में आप मन के विचारत होही। तो देखो कार्यक्रम के माध्यम के कतेक पल्लों की जरूरत पड़ती है। ड्रिप मेथड है, जो ड्रिप पद्धति है, वहाँ हम बोर करें, पानी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो ड्रिप के माध्यम से बूंद बूंद हम उन फसलों के जड़ क्षेत्र में पानी दे सकते हैं। इनकी जल मांग बहुत कम होती है। अभी हम आप मतलब सुघर सुघर बात तो बताबे करथन के कौन ढंग ले औषधा दवाई और सुगंधित पौधा के खेती करके अपन आमदनी ला कई गुना आप मन कर सकत संगवारी हो। शुरुआत तो करा, लेकिन आप मन भरे खास संदेश देखो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संदेश के बाद आप सबके कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिर स्वागत है। और जहाँ तक बात करथन चाहे कोनो फसल है,
साग वर्जी बात करबो कि हमन नार वाली फसल के बात करबो कि ओसहा दवाई वाले फसल के बात करबो, खातू माटी के प्रबंधन के संगे संग खरपतवार के नियंत्रण करना बहुते जरूरी है। यही बात लागू होते कि हमन जैन सुगंधित पौधा लगाथन, औषधि गुण वाले पौधा लगाथन, तो कब निराई करना चाहिए, कौन ढंग ले एक नियंत्रण करना चाहिए, कौन ढंग ले रोग के प्रबंधन करना चाहिए, यमन देवांगन जी में बताते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि खाद और उर्वरक ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब तक उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो उससे हम उत्पादन भी उनको वो उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कम मिलेगा। तो कौन सी खाद देना चाहिए, कब कितनी मात्रा में देना चाहिए, जाहिर है ये वनौषधीय फसलें हैं, इनकी जो खाद की मांग है, पोषक तत्वों की मांग है, बहुत कम है। लेकिन अम्लीय मिट्टी होती है जहाँ वहाँ उनको थोड़ा सा चूने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये होता है कि इसमें हम क्या काम करें कि जब भी सब उदाहरण स्वरूप हमने गिलोय लगाया, केवांच लगाया, गिलोय चूँकि क्रीपर है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है, तो पेड़ के ऊपर जब चढ़ता है तो जहाँ भी हम गिलोय लगाएं साइड में उसके चारों ओर एक थाला बना लें, थाला बना लें और उसमें छायादार स्थिति तो रहती ही है, उसमें हम केंचुए डाल दें, गोबर जो है उसका गोबर का घोल डाल दें, या आज गोबर जो गाय की या ताज़ा गोबर ना डालें लेकिन सड़ी गली जो पत्तियां हैं इनको सबको डाल दें, उसमें हम केंचुए छोड़ दें और उसमें नमी बना करके रखें। तो पेड़ के चारों ओर जो इन सीटू है, इन सीटू भी हम वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो जो केंचुआ खाद का उत्पादन इन सीटू होगा पेड़ के चारों ओर, तो वो हमारे पौधे को खाद भी वहीं बनेगी, वहीं हमारा पौधा पोषक तत्वों को लेगा, और जो ज़्यादा केंचुए होंगे उनको हम निकाल के कहीं और भी बेच सकते हैं। केंचुए की खाद ज़्यादा हुई तो हम दूसरे पौधों में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो इन सीटू हमें जो भी वनौषधि की खेती करनी है फसलों की, इन सीटू मतलब उसी स्थान पर पेड़ के चारों ओर जहाँ भी हम थाला बनाएं वहाँ पर केंचुआ खाद का उत्पादन कर सकते हैं, केंचुओं की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, व्यापार करके उससे भी लाभ ले सकते हैं। संगवारी हो, जब फसल हा हमर तैयार हो जाते तो हमर किसान भाई मन के मन में संशय रहते कि का बात के चेत रखना है, का बात के सावधानी रखना है। जिसे हमन नींबू घास के बात करबो है ना भाई, कि भुनीम के बात करबो, एक कटाई छटाई कब करना चाहिए, और कटाई छटाई करत घानी का बात के चेत करना है, तेनो हम आप मन ला जानकारी में दिखाते हैं। किसान भाइयों, हमें जो भी जंगल में पौधे हैं या जो जिनका यदि हम व्यावसायिक खेती करते हैं तो इनकी कटाई छटाई किस तरीके से हम करें और क्यों करें, ये भी हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इनकी जो अतिरिक्त बढ़वार हो जाती है तो अतिरिक्त बढ़वार से हर पत्ती में, हर स्थान में एक तो सूर्य का प्रकाश बराबर नहीं पहुंचता, हवा बराबर नहीं पहुंचती। उसके कारण क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और हमें कुछ कैंकर जैसी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो हमें बरसात के बाद जब एक्सेस ग्रोथ हो जाती है तो एक बार किसान भाइयों को कटाई छटाई करनी चाहिए, तने में बोडो पेस्ट का लेप करना चाहिए, और कुछ सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अभी जो साल में एक बार हमारा जो महुआ का सीज़न आता है, मैंने देखा है कि किसान भाई या हमारी वनवासी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सवेरे 4 बजे से महुआ बीन रही हैं और बीनने के बाद भी उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ पाती जिससे उनको बाज़ार में कम भाव मिलता है। हम उसमें भी एक नेट आता है, महुआ के पेड़ के नीचे आप उस नेट को लगा दीजिए, जितने महुआ के आपको फल गिरेंगे, फूल गिरेंगे, वो उसी नेट में गिरेंगे। वो मिट्टी में गिरने के कारण उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, नेट में गिरेंगे, आप जाकर के 8 बजे 9 बजे उसको निकाल लीजिए। तो ये ध्यान देने की हमें विशेष आवश्यकता है। कुछ फसलें, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी यदि वैज्ञानिक खेती हम करें तो उसमें खास बात ध्यान देने की है। उदाहरण स्वरूप शतावर है। शतावर की आजकल ऐसी किस्में आ गई हैं जो बुशी नेचर की होती हैं। शतावर, पहले का शतावर जो हमारा देसी जंगलों का शतावर था वो क्रीपर था, पेड़ में चढ़ जाता था, एक बार लग जाता था तो आदि का हमेशा पड़ा रहता था। अब जो शतावर है, नेपाली शतावर, पीली शतावर है, जिसकी बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत मांग है। ये 600 रुपये किलो ये शतावर बिकता है। ये शतावर बुशी प्रकृति का होता है। इस शतावर की खेती का बहुत अच्छी संभावना है छत्तीसगढ़ के जो बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर हम इसको 50 से 60 सेंटीमीटर 2 लाइनों के बीच की दूरी रखें। पौधे से पौधे की दूरी, बीच की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर रखें। कई बार ये लंबे समय की फसल है, 1.5 साल की फसल है, 1.5 साल में इससे पैदावार मिलती है। किसान भाइयों के मन में ये सवाल आता है कि हम वहाँ पर पूंजी लगाएं, 1.5 साल तक हमें कुछ ना मिले तो हम क्या करें। ऐसे में विश्वविद्यालय के, कृषि विश्वविद्यालय जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर कुछ प्रयोग किए गए हैं जिसके जो अच्छे उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं। यदि हम शतावर 50 से 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन के बीच में लगाते हैं, शतावर 1.5 साल की फसल है, बीच में हम एक लाइन मूली की लगा लेते हैं। मूली की लगाने के बाद, मूली 30 से 35-40 दिन की फसल है, मूली से भी हमें अच्छी आय हो सकती है 35-40 दिन में। शतावर की आय भी प्रभावित नहीं होगी, उसकी बढ़वार प्रभावित नहीं होगी, मूली से हमें अतिरिक्त आय हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि हमें जब प्रारंभिक आय होती है तो किसान भाइयों का उत्साह बना रहता है और शतावर की खेती से
1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ 1.5 साल में शुद्ध आय किसान भाइयों को हो रही है। और ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है, वहाँ पर इसकी खेती की जा रही है किसान भाइयों के द्वारा, जो खासतौर से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। हर साल कौन से पेड़ की, अब ये निर्भर करेगा आपका गटारन है, गटारन में हमें निश्चित रूप से एक सिकेटियर लेकर के और दस्ताने पहन के चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अतिरिक्त बढ़वार नहीं होनी चाहिए। वो मेड़ में है तो मेड़ में सीमित रखना है, उसको हमको बाड़ी के लिए है तो बाड़ी के लिए सीमित रखना है। तो ये कुछ सावधानियां जो फसल विशेष के लिए ली जानी है, इसके लिए ये भी आपको लेना होगा। दस्ताने हैं, सिकेटियर है, कैंची है, काट छाट बराबर होनी चाहिए, जिससे कि उसमें कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम होगा और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। भाई हमारे किसान भाई मन ला आमदनी ले 2 गुना करे के उपाय ला सुगंधित और औषधा दवाई पौधा के बारे में बढ़िया जानकारी दिखात हन संगवारी हो। गजब एखर मांग रथे, चाहे सतावर के बात करबो हमन, के अश्वगंधा के बात करबो, के सर्पगंधा, के सफ़ेद मुतली के बात करबो, के हमन सतावरी के बात करी, एकर बाजार में बहुतेच मांग रथे, जेका बेच के हमारे किसान भाई मन हरिया हरिया नोट लपा के निश्चित रूप ले गुनगुना लगते। और गुनगुनाए के बात चल गए तो आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन ये सुघर लोकगीत ले देखो। कृष्ण दौबिदा, जय जोहार, राम राम।